अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक माना जाता है। हालांकि ये रिश्ते अभी बहुत टेंस दौर से गुजर रहे हैं। मतलब हाल ये है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फिर से 2022 के दिसंबर में अपने देश के पीएम चुने गए थे। बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है। यह तब है जबकि इजराइल को अमेरिका हर साल करीब $4 बिलियन की मदद के अलावा हथियार, टेक्नोलॉजी से लेकर डिप्लोमेटिक सपोर्ट तक देता आया है। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि आखिर दोनों देशों के बीच रिश्तों के इतने बुरे दौर में पहुंचने के कारण क्या है। आपकी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस स्टोरी को शुरू करते हैं खबर से। खबर ये है कि फाइनली अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिलने का फैसला लिया है। अमेरिका की तरफ से उन्हें इस तरीके की मुलाकात का न्योता भेज दिया गया है। हालांकि ये न्योता उनके चुने जाने के करीब 7 महीने बाद दिया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका से मिले इस न्योते के बाद दोनों देशों के बीच महीनों से चल रहे तनाव में कमी आने की संभावना है। दरअसल इसराइल के जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे के दौरान ही नेतन्याहू को इजराइल से यूएस आने का न्योता मिला है। हालांकि अभी भी दोनों देशों के रिश्तों पर तनाव के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि मार्च में बाइडेन ने एक फैसला लिया था। उन्होंने फैसला ये लिया था कि हाल फिलहाल में उनका इजरायली पीएम से मिलने का कोई प्लान नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर बाइडेन इजरायली पीएम से क्यों नहीं मिलना चाहते, और अगर मिल भी रहे हैं तो क्या इजराइल के मामले में जिन बातों को लेकर उन्हें आपत्ति है, क्या वो आपत्तियां समाप्त होने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया में आई स्टोरीज के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर दोनों की फेस टू फेस मुलाकात होती भी है तब भी नेतन्याहू को लेकर बाइडेन सॉफ्ट नहीं होने वाले। दरअसल जिन बातों को लेकर बाइडेन को आपत्ति है उनमें एक सबसे बड़ी बात है इजराइल में सरकार चला रहा गठबंधन। बाइडेन का मानना है कि इजराइल में जो गठबंधन सरकार चला रहा है वो अभी तक इस देश में जो गठबंधन बने हैं उनमें से सबसे एक्सट्रीमिस्ट, मतलब सबसे कट्टर गठबंधनों में से एक है। अमेरिका का ये भी मानना है कि ऐसे गठबंधन का असर इजराइल में बन रहे कानून और इस देश में लिए जा रहे एक्शंस में भी दिखाई दे रहा है। ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज पर हमला करते हुए बाइडेन ने नेतन्याहू के उस कदम पर भी सवाल उठाए हैं जिसके तहत वो इजराइल की जुडिशरी की कमर तोड़ना चाहते हैं। नेतन्याहू किस तरीके से अपने देश की जुडिशरी की कमर तोड़ना चाहते हैं, जो पॉपुलर परसेप्शन है उस पर मैंने एक एक्सप्लेनर किया है। उसका लिंक मैं आपको इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इजराइल जो विवादित वेस्ट बैंक है उसमें जिस तरीके से जबरदस्ती अपने देश के यहूदियों की आबादी को बसा रहा है, बाइडेन को उस पर भी आपत्ति है। ऐसी आपत्तियों के बीच व्हाइट हाउस से जब ये पूछा गया कि अभी तक बाइडेन की इन आपत्तियों को किसी तरीके से एड्रेस करने के लिए नेतन्याहू राजी है नहीं, फिर भी उन्हें इस तरीके का न्योता क्यों दिया गया है, इस पर व्हाइट हाउस ने कोई इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि व्हाइट हाउस ने यह कहा कि बाइडेन की आपत्तियां दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद भी बरकरार रहेंगी। इस इन्विटेशन को इस लिहाज से देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने सबसे भरोसेमंद साथी के साथ रिश्ते पूरी तरीके से नहीं बिगाड़ना चाहता। स्टोरी में आपको पहले ही बता दिया गया था कि इजरायली प्रेसिडेंट पहले से अमेरिका के दौरे पर हैं। उनके ऐसे दौरे के दौरान एक बात ये निकल कर सामने आ रही है कि पहले से दो फाड़ में बटी अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी इजराइल एक विवादित मुद्दा बन गया है। वहाँ की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, एक तरफ बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है। इजराइल की पॉलिसी के मामले में ट्रंप की पार्टी एक तरफ जहां नेतन्याहू को गले लगाने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ बाइडेन की पार्टी इजराइल के मामले में बेहद सख्त है। शायद इसी का नतीजा है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता प्रमिला जयपाल ने इजराइल को एक रेसिस्ट कंट्री तक करार दे दिया। हालांकि बाद में उन्होंने एक तरह से अपना यह बयान वापस भी ले लिया। अमेरिका ने यह साफ करने से भी मना कर दिया है कि क्या नेतन्याहू को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया जाएगा या सिर्फ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान बाइडेन से नेतन्याहू की मुलाकात होगी, उसके सेशन के दौरान। अभी तक नेतन्याहू के दौरे को लेकर किसी तरीके की डेट्स भी फाइनल नहीं हुई हैं। इन सब के बीच नेतन्याहू को अमेरिका से मिलने न्योते की वजह से इजराइल की विपक्षी पार्टियां अपसेट हैं। इजराइल की विपक्षी पार्टियों की अपील है कि देश की जुडिशरी के साथ नेतन्याहू जो करना चाहते हैं उसे लेकर बाइडेन का रुख और सख्त होना चाहिए। हालांकि इजराइल के इतिहास में सबसे कट्टर गठबंधन वाली सरकार चला रहे नेतन्याहू जुडिशरी की कमर तोड़ने वाली अपनी पॉलिसी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है। एक तरफ जहां बाइडेन सरकार फिलिस्तीन को एक देश का रूप देना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू सरकार में जो मंत्री हैं वो फिलिस्तीन को मिटा देने जैसे बयान दे चुके हैं। नेतन्याहू के वित्त मंत्री के ऐसे ही एक बयान पर बाइडेन काफ़ी खफा हुए थे। इन्हीं वजहों से हालात ये हैं कि एक तबके को ऐसा लगता है कि नेतन्याहू की सरकार को लेकर बाइडेन सख्त नहीं है। नेतन्याहू को मिले न्योते से परसेप्शन, और ये जो परसेप्शन है कि बाइडेन सख्त नहीं, वो और स्ट्रॉन्ग हुआ है। इन्हीं वजहों से इजराइल के तेल अवीव में यूएस एम्बेसी के बाहर एक प्रदर्शन हुआ। ऐसे कई प्रदर्शन हो रहे हैं। एक प्रदर्शन के दौरान अमेरिका से इजराइल को बचाने तक की अपील की गई।
हालात यह है कि नेतन्याहू समर्थकों को मामला ठीक उल्टा लग रहा है। उनका कहना है कि बाइडेन इजराइल की सरकार पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। इसी सिलसिले में इजराइल में अमेरिका के एम्बेसडर ने जब नेतन्याहू सरकार से जुडिशरी में बदलाव के मामले में रुख नरम करने को कहा, तो नेतन्याहू के एक मंत्री ने ये तक कह दिया कि अमेरिका अपने काम से काम रखे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने तल्ख हैं। अमेरिका के दोनों ही पार्टियों से कई ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके इजराइल की लीडरशिप से कई बार भिड़ंत हुई। लेकिन इससे पहले विवादों में एक तरफ जहां जियोपॉलिटिक्स होता था, वो वजह होती थी, वहीं इस बार मामला इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिसीज से जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो जुडिशियल रिफॉर्म जो नेतन्याहू करना चाहते हैं। बाइडेन का मानना है कि नेतन्याहू अगर जुडिशरी को कमज़ोर करते हैं तो इजराइल की डेमोक्रेसी पर इसका असर पड़ेगा और ये दोनों देशों के रिश्तों पर गंभीर असर डालने का कारण पड़ेगा। देखने वाली बात होगी कि नेतन्याहू के अमेरिका दौरे से दोनों देशों के बीच तनाव में कोई कमी आती है या नहीं। अगर इस मामले में कोई दिलचस्प मोड़ आता है तो तसल्ली से आपको ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनर में ज़रूर बताएंगे। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुक।